जिंदगी ये सबसे कीमती तोहफा है जो हमें मिला है। नीचे उस खामोश गांव में लोग उम्मीदों और ख्वाबों के साथ जागते हैं और फैसलों के साथ, लेकिन कभी कभी मासूम रास्ते भी अंधेरे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि उस नुकसान की है जो हम बर्दाश्त करते हैं और जब हम अपनी जिंदगी की असल कीमत को भूल जाते हैं। छोटे माल ले जाओ, तुम दोनों आ जाओ मेरे साथ। भाई आज तो कुछ न कुछ बन गया, लेकिन हमारा काम इससे नहीं चलता। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अगला कदम बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। बड़े भाई माल रख दे। चलो दोस्तों चलते हैं अपनी मशवरे की जगह। दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया, लेकिन आपको पता है हमारी ज़रूरियात अभी यहाँ से पूरी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यार, चलो चलते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी बदल सके। चलो शहर की तरफ चलते हैं, अपनी मंजिल खुद बनाएंगे। हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। जहांगीर पैसे पूरे? हाँ पैसे पूरे, लेकिन हमारा काम पैसों से, आदमी को मारने से नहीं। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने ये जो गलती की इसकी वजह से हम अब पुलिस की नज़र में आ जाएंगे और आगे हमें मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ बैठना भी बहुत ख़तरनाक है, चलो निकलते हैं। अरे वायाज कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ यार अभी थोड़ा काम में मसरूफ हो तो वही कर रहा हूँ, वरना मैं आ जाता तुम्हारे पास। आई एम सॉरी भाई, लेकिन बस जैसे ही टाइम मिले तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अयाज अगर इतनी ज़रूरी मीटिंग है तो फिर मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। मुझे तो डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया था इस हवाले से, तो फिर चलो मैं आता हूँ और फिर मीटिंग करते हैं और अपना प्लान डिस्कस करते हैं।
हिमाद, मैं इसलिए आया हूँ, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक हंगामी कॉल आई है। ये कॉल एक गैंग के हवाले से है जो पिछले कुछ दिनों से शहर में मुसलसल वारदातें कर रहा है। कभी चोरी, कभी असलहा, कभी हमले, और अब ये हद से बढ़ते जा रहे हैं। अयाज, हमारे पास वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा, तो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास जो बंदे हैं उनको इकट्ठा करो और हम एक टीम बनाएंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई बंदा ढूंढ लो और इस टीम में शामिल करें, क्योंकि हमारा मकसद है इस माशरे में अमन फैलाना। और हिमाद, डिपार्टमेंट ने ये भी साफ कहा है अगर हम ये मिशन मुकम्मल ना कर सके तो सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है। फिर तो एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने मिशन पे फोकस करें और ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। मेरे जहन में एक बंदा है, काबिल एतमाद, तेज और हालात को समझने वाला। वो हमारी टीम का हिस्सा बनेगा। तो आओ दोनों मिलकर चलते हैं और इससे मुलाकात करते हैं। अयाज, कैसा आना हुआ और मेरी याद कैसी आ गई? सच कहूँ तो बहुत याद आ रही थी कि इस बार तुम्हारी ज़रूरत भी पड़ गई है हमें। शहर में एक ख़तरनाक गैंग सरगर्म है। हम एक टीम बना रहे हैं ताकि इसे रोका जा सके, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो। तुम यहाँ इस कारखाने में मजदूरी करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारी पुरानी नौकरी भी बहाल हो जाए। इफ्जाल, अगर तुम चाहो तो हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस माशरे को हम पाक रखें, और तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है अयाज, मैं इसके बारे में सोच लूँगा। जैसे ही तुम्हें वक्त मिले हमारी जगह आ जाना, वहीं मीटिंग करेंगे, सब कुछ तफसील से बयान करेंगे। ये देखो, कल जिस आदमी को तूने मारा था ना, वो आज न्यूज में आया है। देख, ये कोई हंसी की बात नहीं है। और दूसरी बात, पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है। फोर्स पुलिस हम डरने वालों में से नहीं है। हाँ, ये भी सही कह रहा है, हमें अपनी मिशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। नहीं, आप लोगों की वजह से मैं फंस सकता हूँ। हमारा गैंग भी उसूल के ऊपर चलता है। हम सिर्फ उन्हीं टारगेट करते हैं जो गलत तरीके से इस माशरे में पैसे कमाते हैं, और आम शहरियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। उज़ैर, नाराज नहीं होना यार। तुम्हें पता है हम बचपन के दोस्त हैं, और इन छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे। छोड़ो यार, दिल पे नहीं देना, जज्बाती है ये। देखो दोस्तों, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। असम, तुम तो बचपन में ऐसे नहीं थे, तुमने तो ये गलतियाँ कभी की नहीं। अब तुम्हें क्या हो गया? हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। देखो, मैं तुम्हारा बॉस, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुम सबका हक बनता है कि मेरा भी ख्याल रखो। हमारा गैंग उसूल पर चलता है। हम सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इस माशरे में गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। रूल्स होते हैं। मान ली गलती भाई, हर बात पे धमकी मत दो। हम अपनी गलती मानते हैं बॉस। अफजल, ये मिशन बहुत अहम है हमारे लिए। जरा सी भी गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। अभी सर से भी हमारी डिस्कशन बाकी है, वो भी हमें बाकी की तफसील बताएंगे। अयाज और इफ्जाल, सबसे पहला काम हमें ये मालूम करना चाहिए कि ये बंदे कितने हैं। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके हवाले से? ये चारों गैंगस्टर बहुत प्रोफेशनल हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इत्तेहाद। ये हमेशा साथ होते हैं। जिस तरह ये लोग तेज है, तो उसी तरह हमने भी अपनी टीम को तेज रखना पड़ेगा। इन लोगों के पास हथियार भी खतरनाक हैं। हमें भी खुद को मुकम्मल तैयार करना होगा। अयाज, मैं कोई भी गन चला सकता हूँ और इस मिशन के लिए हमें गन्स चाहिए।
इफ्जाल, कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। और ये बात ज़हन में रखो क्योंकि ये मिशन बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा चालाक और तेज है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू इफ्जाल, दिस इज अ वेरी डेंजरस मिशन। सर, आपको मेरे पिछले मिशंस का भी पता होगा। आई विल डू वट एवर यू ऑर्डर सर। बॉस, मैं और शहीद कल रात आए थे। ये वही घर है जहाँ ढेरों पैसा पड़ा था, लेकिन चूंकि आप मौजूद नहीं थे इसलिए हमने हाथ नहीं डाला। अगर रात को नहीं था, अभी तो हूं ना। आप लोगों ने मौका ज़ाया कर दिया। चलो अभी हमला करते हैं। ओके बॉस, लेकिन एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि पुलिस हमारे पीछे है। कोई सबूत नहीं छोड़नी है। बॉस, हमने मालूम किया कि इस बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम और कैमरा सिस्टम बहुत सख्त है। हमने ऐसा करना होगा, हमले के साथ साथ इसको भी उड़ाना होगा। तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी जिंदगी इन चीजों से जुड़ी हुई है और इससे बड़े बड़े वारदात किए हमने। चलो निकलो अपने काम के लिए। हाँ, इस मरतबा तो हम हार गए और अगली बार इन पे बहुत खतरनाक इनकाउंटर करेंगे और एक प्लेन के साथ आएंगे।
मैं निकल रहा हूँ रिपोर्ट के लिए, आप लोग पहुंच जाओगे। Yeah.